दोस्तों, कोचिंग वाले अध्यापकों पर मानहानि का केस करते अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप वालों ने कहा था कि मर्यादा के दायरे में अगर हमारी खबरों की आलोचना की जाए तो हमें इस बात से दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्यादा पार की गई है, हमारी एंकर का अपमान किया गया है, तो हम मर्यादा के दायरे में आज तक की एक ताजा खबर पढ़कर सुनाते हैं। अंजना ओम कश्यप से सवाल है, टीवी टुडे ग्रुप वालों से सवाल है कि क्या यह पत्रकारिता मर्यादा के दायरे में आती है? जो खबर आज की ताजा खबर के तौर पर आपने पेश की, जिसे लेकर जिन टीचर्स पर आपने मानहानि का केस किया है, वो भी शेयर करके लिखते हैं कि हमने यूं ही नहीं वीडियो बनाए थे। अभिनय मैस ने आगे क्या कहा, उससे पहले ताजा खबर आपको पढ़कर सुना देते हैं कि आज तक वाले कैसी पत्रकारिता करते हैं। इस पर अगर कोई दो शब्द लिख देगा तो मानहानि का केस कृपया मत कीजिएगा। ये देश के मुद्दे की बात है और मुद्दों की बात से तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए जो आपने दावा किया था। तो मुद्दे की बात यह है कि क्या इसे पत्रकारिता कहा जाएगा। आज मोदी सरकार ने किया क्या है? मोदी सरकार ने पहले जो 9 सिलेंडर मिलते थे सब्सिडी के, उनकी संख्या घटाकर 4 कर दी। उसके बाद आज तक वाले क्या खबर बनाते हैं। पहले सोशल मीडिया पर मैंने पोस्टर देखा, आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लगा कि किसी ने फेक बनाया होगा, AI से बनाया होगा, आज तक के नाम पर फेक पोस्टर। यह भी दिमाग में आया कि शेयर करने वालों को डर नहीं लगता, जबकि आज तक वाले तो मानहानि का केस भी कर देते हैं। उसके बाद आज तक के एक्स हैंडल पर गया तो हैरान रह गया और यह देखा कि वाकई पत्रकारिता का एक अद्भुत कारनामा किया गया है। आज तक ने ताजा खबर क्या बताई है? उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ी राहत, हर साल पहले 4 रिफिल पर मिलेगी 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी। अब यह खबर पढ़कर लगता है कि भैया मोदी सरकार ने कोई नई योजना लॉन्च कर दी। पहले 4 सिलेंडर पर कुछ नहीं मिलता था, जनता को ज्यादा पैसा देना पड़ता था, और अब पहले 4 सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। जबकि हकीकत यह है कि 9 सिलेंडर की सब्सिडी घटाकर 4 कर दी। यानी जनता के लिए आफत वाली खबर है और राहत बनाकर लिखा जाता है। ये आप देख सकते हैं, आज तक का ही एक्स हैंडल है। आज तक वालों से एक सवाल है, कल को मान लीजिए किसी सेक्टर में 10 करोड़ नौकरियां हैं, घटकर 5 करोड़ नौकरियां बच जाएं, तो क्या मोदी सरकार के लिए इस तरह से लिखा जाएगा कि मोदी जी ने बचा ली 5 करोड़ लोगों की नौकरी? भले 5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएं, लेकिन क्या आज तक फिर उसको इस तरह से दिखाएगा कि मोदी जी ने 5 करोड़ लोगों की नौकरियां बचा ली? जब इस खबर को इस तरह से पेश किया गया तो उसके बाद विपक्षी नेता क्या सुनाते हैं? आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ये पोस्टर शेयर करते हुए क्या कहती हैं? कहती है, शब्दों की जादूगरी से आप क्या क्या कर सकते हैं। आज तक की न्यूज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2016 में उज्ज्वला योजना के तहत आप 12 सिलेंडर हर साल ले सकते थे। 2025 में इसे घटाकर 9 सिलेंडर कर दिया गया और अब इसे 4 कर दिया गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा कहते हैं, मीडिया की हालत का अंदाजा आप खुद लगाना, मैं आपसे बस असली खबर साझा कर रहा हूं। असली खबर यह है कि 2016 में सब्सिडी वाले सिलेंडर 12 मिलते थे साल में, 2025 में 9 मिलते थे और अब 2026 में घटाकर 4 कर दिए हैं। इस खबर को इस तरह से पेश किया गया है। इसके बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप कहते हैं, पहले 1 साल के 9 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, अब से 4 सिलेंडर पर मिलेगी। गोदी मीडिया चाटुकारिता की तमाम हदें पार करते हुए चरणों में दंडवत है। 9 सिलेंडर से घटाकर 4 सिलेंडर कर देने को मास्टर स्ट्रोक साबित करने की कोशिश में उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ी राहत बता रहा है। वारे मेरे लोकतंत्र के चौथे खंबे, थोड़ी शर्म करो। तो तमाम विपक्षी दलों के प्रवक्ता आईना दिखा रहे आज तक वालों को। इसके बाद दोस्तों अभिनय मैस क्या जवाब देते हैं? अभिनय मैस ने इस पूरे मामले पर क्या कहा? अभिनय मैस जिन पर मानहानि का मुकदमा किया है अंजना ओम कश्यप ने, टीवी टुडे वालों ने, तो अभिनय मैस जवाब देते इस खबर को शेयर करते हुए, हमने वीडियो यूं ही नहीं बनाया था। सवाल किसी एक चैनल, एक पत्रकार या एक खबर का नहीं था। सवाल उस नेचर का था जिसमें पूरी तस्वीर दिखाने की बजाय उसका एक हिस्सा दिखाया जाता है। 2016 में सब्सिडी वाले सिलेंडर 12 मिलते थे, 2025 में 9 मिलते हैं, 2026 में 4 मिलते हैं। जब 12 सिलेंडर से 9 और फिर 4 सिलेंडर तक की यात्रा को बड़ी राहत बनाकर पेश किया जाता है, तब समझ आता है कि आईना दिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है। हमारा उद्देश्य किसी की मानहानि नहीं, बल्कि उन सवालों को उठाना था जिन्हें आम नागरिक महसूस करता है लेकिन अक्सर टीवी पर नहीं देख पाता। आईना दिखाना अगर अपराध है तो फिर सवाल पूछना भी अपराध मान लीजिए। आज लोग मानहानि के मुकदमे को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि आखिरकार वो वीडियो बना क्यों था। आईना चुपता इसीलिए है क्योंकि वो सच दिखा रहा होता है। तो अभिनय मैस कहते हैं कि हमने सिर्फ आईना दिखाया था। जब ऐसी पत्रकारिता की जाती है, जब सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या घटा दी जाती है, तब भी इसे राहत के तौर पर पेश किया जाता है।
क्या अंजना ओम कश्यप और आज तक वाले अभिनय मैस को इस पर भी जवाब दे पाएंगे? वहीं आम पब्लिक क्या कहती है ऐसी कला को लेकर? आम पब्लिक कहती है नेगेटिव खबर को भी पॉजिटिव खबर बनाना कोई आज तक से सीखे। साल में 12 सिलेंडर से 9 सिलेंडर और अब 4 सिलेंडर पर आ गए, इसके बारे में भी नहीं बताएगा। गरीब लोगों पर इसका कितना असर पड़ेगा वो नहीं बताएगा। महंगाई की वजह से लोग फिर से लकड़ी, उपले और कोयले से खाना बनाना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से पर्यावरण खराब होगा, ये नहीं बताएगा। और जब आम आदमी मैंगो मैन आवाज उठाएगा तो उस पर केस करने की धमकी देगा। इसके बाद पब्लिक कहती है रुपया कमजोर नहीं हुआ है बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है, बताने वाली के चेले। यानी जो वित्त मंत्री ने बयान दिया था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, उसी अंदाज में आज तक ने खबर बनाई है कि 9 से 4 भले सिलेंडर हुए हैं, लेकिन खबर यह है कि पहले 4 पर सब्सिडी मिलेगी। तो इस तरह से पेश किया गया है। आगे पब्लिक कहती है आफत को राहत बनाने की कला कोई इनसे जाने, अमृतकाल। आगे पब्लिक कहती है कि पत्रकारिता हम शर्मिंदा हैं। तो आम पब्लिक ये लिखने को आखिरकार क्यों मजबूर है कि पत्रकारिता हम शर्मिंदा हैं? तो मानहानि का केस करने की बजाय मीडिया को, चाहे कोई भी टीवी चैनल हो, ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आप सरकार से सवाल करने की बजाय आफत वाली खबर को भी राहत वाली खबर अगर बताएंगे तो क्या आम आदमी, देश के अध्यापक, विपक्षी नेता और हम जैसे यूट्यूब पर पत्रकारिता करने वाले लोग मुंह पर टेप लगा लें? आगे पब्लिक कहती है सरकार के गैर सरकारी भूपू ये कैसी बड़ी राहत है। उसके बाद सारे आंकड़े बताए गए हैं और कितना सब्सिडी का नुकसान हुआ है गरीब परिवारों को। जो 5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवार है उन्हें कितना नुकसान हुआ है। अब रिफिल की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी गई है। तो कुल जमा सार ये है कि ये राहत, और वो भी बड़ी राहत तो नहीं है, हाँ उसका उल्टा जरूर है। मतलब अब लाभार्थी को मिलने वाली अधिकतम वार्षिक सब्सिडी 2025 की तुलना में 1500 रुपये कम हो गई है। 2022 में जब 12 सिलेंडर मिलते थे तो 200 रुपये की सब्सिडी थी, 2400 रुपये मिलते थे। 2025 में जब 9 सिलेंडर मिलते थे 300 रुपये की सब्सिडी, 2700 रुपये मिलते थे। अब 4 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी तो 1200 रुपये मिलेंगे, यानी 1500 रुपये आम आदमी को अगर उतने ही सिलेंडर भराता है, गरीब आदमी जो उज्ज्वला योजना का लाभार्थी है, तो 1500 रुपये अपनी जेब से देने पड़ेंगे। ऐसे में गरीब लोग क्या करते हैं? चूल्हे पर आ जाते हैं। जो पीएम मोदी के डायलॉग है कि चूल्हे पर रोटी बनाने में एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं पीना पड़ता है, तो वो धुआं पीने को मजबूर होना पड़ेगा गरीब महिलाओं को। वैज्ञानिकों का कहना है कि गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगरेट का धुआं चला जाता है, 400 सिगरेट का। इसके बाद दोस्तों इस पूरी खबर को लेकर चलो आज तक वालों से गलती हो गई। 15 घंटे पहले ये पोस्ट किया गया था, अब तक इसमें सुधार नहीं किया गया है। इस पर अडिग हैं अगर आज तक वाले, तो उसे लेकर नरेंद्र नाथ मिश्रा क्या सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं पोस्ट हो गया वो बड़ी बात नहीं, कई बार गलती से हो जाता है, लेकिन इस पर अडिग रहना बड़ी बात है। ये हर दिन वजह देते हैं, जो राय बन रही है वो गलत नहीं है। तो नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते कम से कम करेक्शन करना चाहिए था। चलो लिखने वाले से गलती हो गई, अब हर खबर कोई सीनियर पत्रकार तो देखता नहीं है, हो सकता है किसी नए पत्रकार से गलती हो गई हो, लेकिन उस पर अडिग रहना, उसको चेक ना करना, इतने ट्रोल होने के बावजूद किसी ने बताया नहीं होगा, इस बात पर विश्वास करना भी मुश्किल है। तो इसे लेकर तमाम पत्रकार, तमाम विपक्षी नेता, अध्यापक आज तक वालों से पूछ रहे हैं क्या इसे पत्रकारिता कहते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।